अब हम आपको रशिया की राजधानी मॉस्को लेकर चलते हैं, जहां आज वहां की सेना की विक्ट्री डे परेड हुई है। रशिया हर साल 9 मई को दूसरे विश्व युद्ध में अपनी जीत का जश्न मनाता है, जिसे विक्ट्री परेड कहा जाता है। लेकिन आज व्लादिमीर पुतिन ने उन तमाम अफवाहों को भी झूठा साबित कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि रशिया की सेना आज यूक्रेन में युद्ध विराम का ऐलान कर सकती है। पुतिन ने आज अपने भाषण में 4 बड़ी बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने कही कि यूक्रेन में रशिया नियो नाजी ताकतों से लड़ रहा है और वो इन ताकतों को पूरी तरह खत्म करके ही मानेगा। दूसरी बात, रशिया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को जारी रखेगा, अभी बीच में रोकेगा नहीं। तीसरी बात, रशिया इस युद्ध में वैसी ही जीत हासिल करेगा जैसी सोवियत संघ ने 1945 में हासिल की थी। और चौथी बात, पुतिन ने अमेरिका और नेटो देशों को रशिया का असली दुश्मन बताया है। Ура! इससे पहले आप पुतिन के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लेकिन पुतिन आज ना तो बीमार दिख रहे थे, ना नाराज और क्रोधित दिख रहे थे, और ना ही कमजोर दिख रहे थे। वो पूरी तरह स्थिति के कंट्रोल में थे और विक्ट्री परेड में उनकी मौजूदगी से कई अफवाहों पर पूर्ण विराम लग गया। पश्चिमी देश उनके बारे में लगातार इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे थे कि उन्हें कैंसर हो गया है, वो बीमार हो गए हैं, वो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति पद भी छोड़ सकते हैं, और वो अपनी सेना के जनरल से बहुत नाराज हैं क्योंकि उन्हें यूक्रेन में सफलता नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उन्हें लगातार वो अपने जनरल्स को बदलते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को देखिए, जो आजकल भी इस युद्ध के मौसम में भी सड़कों पर घूमते हुए दिख रहे हैं। आज जब विक्ट्री परेड हो रही थी तो ज़ेलेंस्की सड़कों पर अपना वीडियो बना रहे थे, सड़कों पर घूमते घूमते। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से ज़ेलेंस्की मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन से उनकी पत्नी मिल रही हैं, और ऐसा लगता है कि अब भी वो एक किरदार में शायद एक एक्टिंग कर रहे हैं और वो इस पूरे युद्ध का एक चेहरा बन गए हैं, इस युद्ध का फेस बने हुए हैं। और जब आप ज़ेलेंस्की को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ आराम से वैसे ही चल रहा है। ये उनका ताजा वीडियो देखिए जिसमें वो सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो अपना वीडियो बना रहे हैं। आजकल वो इसी तरह के वीडियोस बनाते हैं दिन भर। और इस समय हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा मॉस्को से हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको विक्ट्री परेड के बारे में बताएंगे। और कृष्ण मोहन, हमने देखा बहुत शानदार तस्वीरें थी,
बहुत ग्रैंड जो जिसको हम कह सकते हैं ये परेड हमें देखने को मिली। आप वहां पर खुद मौजूद थे, आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा इस पूरे परेड को। दुनिया को इस परेड के जरिए आज रशिया ने और पुतिन ने क्या संदेश देने की कोशिश की है? सुधीर जी, सोवियत संघ और उसके विघटन के बाद रूस की सैनिक ताकत और उसके राजनीतिक कार्यक्रमों के बारे में अगर पूरी दुनिया को पता लगता है तो वो 9 मई का दिन होता है, जिस दिन विक्ट्री डे मनाया जाता है और परेड होती है। आज भी वैसा ही हुआ। हथियारों की ताकत तो सड़कों पर थी ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात थी वो था पुतिन का संबोधन। दरअसल लंबे अरसे से वेस्टर्न ब्लॉक और वेस्टर्न मीडिया एक प्रचार कर रहा था कि शायद 9 मई को पुतिन या तो यूक्रेन की लड़ाई रोक देंगे या वो न्यूक्लियर हथियारों की कोई धमकी देंगे और या वो ऑल आउट वॉर की तरफ जाएंगे। हालांकि यहाँ मॉस्को में क्रेमलिन के प्रवक्ता ने 3 दिन पहले ही इन सारी बातों को बिल्कुल निराधार बताया था कि पुतिन ऑल आउट वॉर की तरफ जाएंगे। लेकिन आज जो पुतिन का संबोधन था उसमें कुछ एक चीज़ें थीं जो बहुत महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि डोनबास में जो रूसी सैनिक लड़ रहे हैं वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। डोनबास यानी पूर्वी यूक्रेन का इलाका, जहां पर लड़ाई की शुरुआत से पहले ही लड़ाई शुरू होने के कुछ ही दिन बाद 2 अलग रिपब्लिक्स, 2 अलग स्वतंत्र देशों की घोषणा की गई और रूस ने उनको मान्यता दी है। इन इलाकों में जो रूसी सैनिक लड़ रहे हैं वो दरअसल अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, ये पुतिन ने कहा। इसका अर्थ यह है कि पुतिन पूर्वी यूक्रेन की भूमि को रूस की ही भूमि मानते हैं। दरअसल पूर्वी यूक्रेन का जो हिस्सा है वहाँ रूसी मूल के यूक्रेनी नागरिक रहते हैं और रूस का ऐसा दावा है, बहुत बार उन्होंने रूसी सरकार ने ऐसे प्रमाण भी पेश किए कि उनके ऊपर यूक्रेनी सेना अत्याचार कर रही है पिछले कई सालों से, और इसलिए वो यूक्रेनी जो नागरिक हैं जो रूसी मूल के हैं वो रूसी सेना का एक लिबरेटर की तरह, एक आज़ादी दिलाने वाले की तरह स्वागत कर रहे हैं। तो एक जी कृष्ण, समय हमारे पास बहुत कम है। आपने जो अपडेट दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.